प्रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप सब लोगों को बताऊंगी 4 ऐसे साइंस जिनसे आपको पता चलेगा कि यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल या आपकी मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल होने वाली है। 4 ऐसे साइंस दोस्तों, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मैं आप सब लोगों को बता दूं, इस चैनल के ऊपर मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ असम्पशन, स्पिरिचुअलिटी एंड टैरोट कार्ड रीडिंग रिगार्डिंग वीडियोस लाती रहती हूँ। तो आप इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं डेली कंटेंट पोस्ट करती हूँ जो काफी सारे लोगों को पसंद आता है। आई एम सो थैंकफुल टू ऑल दीज पीपल्स जो मेरे चैनल को वॉच करते हैं, इतने सारे वीडियोस देखते हैं और आई एम सो हैप्पी, मतलब आई कैंट एक्सप्रेस माई हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच। ठीक है, तो चलिए किसी और वीडियो में मैं इसके बारे में बात करूंगी, उससे पहले हमारा वीडियो शुरू करते हैं। तो 4 ऐसे कौन से साइन हैं? ऐसे बहुत सारे साइन हैं बट इस वीडियो में मैं 4 ही कवर करूंगी। तो हमारा फर्स्ट साइन जो आपको ऐसे लगेगा कि मैम ये साइन है सच में तो पहला हमारा साइन है ग्रोथ हैबिट्स। चौक गए? हैबिट कैसे साइन होगा मैम? हमारी बहुत सारी हैबिट्स है, समझाती हूँ। ग्रोथ हैबिट्स नॉर्मल हैबिट्स मतलब जिंदगी में काफी सारी हैबिट्स होती है, बट ग्रोथ हैबिट्स का मीनिंग क्या होता है? ऐसी हैबिट्स, ऐसी आदतें जो आपको आपके जीवन में सक्सेस की तरफ बढ़ाती है या आपको बढ़ावा देती है आपकी ज़िंदगी में मिरेकल्स होने के लिए, अच्छी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होने के लिए। ये सारी आपकी आदतें हैं ना, ये आपको सपोर्ट करती है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ये आप सब लोगों को पता है। अगर आप इन सारी आदतों को बार बार रोज़ दोहराते हो तो आप सक्सेसफुल होगे ही होगे। आप आपकी जिंदगी में जो चाहिए उसे पा सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको कुछ हैबिट बताती हूँ। हमेशा पॉजिटिव सोचना, ये बहुत अच्छी आदत है दोस्तों। हर किसी पर्सन के पास ये हैबिट नहीं होती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं पॉजिटिव हूँ, मतलब हाँ मैम हमें पता है हम पॉजिटिव है। क्या सच में? दिन में कितनी बार आप निगेटिव थॉट्स मन में लेके आते हो या किसी गलत चीज में फंस जाते हो, गलत सिचुएशन में फंस जाते हो और आपके मन में तुरंत ऐसे आता है यार ये क्या हो गया? क्या उस समय पहला थॉट पॉजिटिव आपके मन में आता है? ओ माय गॉड, दिस इज चैलेंजिंग सिचुएशन। इस चैलेंजिंग सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए मैं जरूर कुछ सोचूंगा या सोचूंगी। क्या ये थॉट आपके मन में सबसे पहले आता है? अगर नहीं आता है तो आपको आपके माइंड को और थोड़ा सा पॉजिटिव करने के लिए ट्रेन करने की ज़रूरत है। ठीक है, कुछ लोग अर्ली मॉर्निंग रिचुअल्स करना पसंद करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त पे कुछ लोग उठते हैं 4 साढ़े 4 बजे। अगर आप देखोगे तो जितने भी मिलेनियर लोग हैं, बिलेनियर लोग हैं या बहुत हाईली सक्सेसफुल लोग हैं जिन्होंने हिस्ट्री में झंडे गाड़े हैं, हिस्ट्री में उनका नाम है या फिर उन्होंने पूरे दुनिया में इवोल्यूशन लाया है, ऐसे लोग, इनकी हैबिट होती है ये कि ब्रह्म मुहूर्त पे उठते हैं 4 बजे, साढ़े 4 बजे, जब पॉजिटिव गुण पूरे क्लाइमेट में रहते हैं, पूरा क्लाइमेट शांत रहता है। आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ, डिवाइन एनर्जी के साथ अलाइन हो पाते हो किसी भी समय। जब आप इस समय पे उठते हो तब ये बहुत ही ज़्यादा हाईली सक्सेसफुल लोगों की हैबिट है जो उन्हें आगे जाके लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देती है। क्योंकि अगर आप किसी भी सिचुएशन का प्रॉब्लम ढूंढने की सोचते हो तो उस टाइम पे, उस डिवाइन टाइम पे आपको डिवाइन रेजोल्यूशन मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, छोटी छोटी ग्रोथ हैबिट्स एंड लाइक आप बोलोगे, मैंने बीच में एक वीडियो में बताया था गुड फूड इनटेक। अच्छा क्वालिटी का खाना खाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप अच्छी क्वालिटी का खाना खाओगे तो आपकी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन है, बॉडी में जो पॉजिटिविटी है, जो ऊर्जा है, उसे संचलित करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। अगर आपकी बॉडी हेल्दी स्टेट में है, पॉजिटिव स्टेट में है, तो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ काफ़ी फास्ट होती है। जब आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ फास्ट होती है ना दोस्तों, पैसा अपने आप बढ़ना शुरू हो जाता है, सडन मनी इनफ्लो आना आपकी ज़िंदगी में शुरू हो जाता है। तो ग्रोथ हैबिट ये एक ऐसा साइन है जो आपको समझेगा, खुद ही खुद समझना शुरू हो जाएगा। अगर आप 1 महीना भी एक कोई पॉजिटिव हैबिट करोगे ना, आपको मिराकल दिखने यूं शुरू हो जाएंगे। आपको समझ में आएगा कि मैंने ये हैबिट अपनाई, इसकी वजह से ये मेरे ज़िंदगी में हो रहा है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आई होप आप इस साइन की तरफ ध्यान दोगे। ठीक है, मेरा सेकेंड जो साइन है दैट इज़ अ ग्रोथ माइंडसेट।
अभी आप बोलोगे मैम माइंडसेट कैसे साइन हो सकता है, हमने बटरफ्लाई साइन सुना है, रेनबो साइन सुना है, ये माइंडसेट साइन कैसे हो सकता है, बताती हूँ। हर किसी का एक माइंडसेट होता है, हर किसी का एक दृष्टिकोण होता है, ठीक है। लोग हॉर्स क्लैप ऐसे लगा लेते हैं और उसी दृष्टिकोण के साथ चलते जाते हैं, मुझे यही सिखाया है, यही आता है, मैं यही करूँगा, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग सोचते हैं, मतलब मुझे ये सिखाया तो गया है बट इसे मैं और अच्छी तरीके से कैसे करूँगा। ग्रोथ माइंडसेट क्या कहता है, आपको जो सिखाया जाता है, आप जो सीखते हो उससे आप कितनी अच्छी तरीके से और अच्छी तरीके से करके डिलीवर कर सकते हो और उसमें सुधार ला सकते हो, इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हो। जैसे कि मैंने आज आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक टेक्निक सिखाई फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया आप अफर्मेशन बोलिएगा, आई एम मनी मैग्नेट, ठीक है, मनी लव्स मी बैक, ये अफर्मेशंस हो गए। आप बोल रहे हो, कुछ लोग बोलेंगे आई एम मनी मैग्नेट, आई एम मनी मैग्नेट, आई एम मनी मैग्नेट, और कुछ लोग क्या बोलेंगे, ओफो इसे पर्सनलाइज टच कैसे दूँ। मैम हमेशा बोलती है पर्सनलाइज टच दिया करो ताकि अफर्मेशन अपना अपना सा लगे। तो कोई एक पर्सन ऐसे होगा ना जो हजारों लोगों में जो खुद का पर्सनलाइज टच देके खुद का अफर्मेशन बनाएगा। मैम ने बोला है आई एम मनी मैग्नेट, मैं बोलता हूँ आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई एम मनी मैग्नेट। मैं मतलब भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि मैं पैसे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता हूँ, या फिर आई एम 100% कॉन्फिडेंट दैट आई एम मनी मैग्नेट। ये 100 में से एक का दुक्का ही कोई पर्सन करेगा, ठीक है। तो ये होता है माइंडसेट। सादी सी सादी चीज को स्पेशल कैसे करा जाए, नॉर्मल ग्रोथ को ऊंचाइयों तक कैसे पहुंचाया जाए, ये सारी जो चीजें हैं ना ग्रोथ माइंडसेट के साथ ही आती है। ग्रोथ माइंडसेट हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जुड़ा होता है दोस्तों। जितना पॉजिटिव सोचोगे चीजों को लेके, बार बार खुद को सवाल पूछोगे, मैंने ये क्यों किया, कैसे किया, किस चीज के लिए किया, इससे मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा। जितने खुद के अंदर खुद को सवाल पूछोगे उतने आपका माइंडसेट जो है ना वास्ट होता जाएगा, डीप होता जाएगा, ठीक है। मुझे ये चीज मैनिफेस्ट करनी है मेरी लाइफ में। सपोज मुझे मैनिफेस्ट करना है 1 करोड़ का घर, 1 करोड़ का घर मैनिफेस्ट करना है, ठीक है। मुझे क्यों करना है ये घर मैनिफेस्ट, मुझे खुशी मिलेगी इस घर को मैनिफेस्ट करके, मेरे साथ मेरे फैमिली मेंबर जो रहेंगे उनको खुशी मिलेगी इस घर को मैनिफेस्ट करके, ठीक है। और क्या, मेरा समाज में स्टेटस बढ़ जाएगा। लोगों के लिए हम भले ही नहीं कर रहे बट लोगों का मेरी तरफ देखने का नजरिया बढ़ जाएगा। मैं अगर मेरी ज़िंदगी में ये बात सक्सेसफुली मैनिफेस्ट करता हूँ घर, तो मेरी बात सुनने का, समझने का लोगों का रवैया बदल जाएगा मेरी तरफ, मेरा खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। तो ये सारे छोटे छोटे सवालों के जब आप जवाब दोगे ना तो आपका ग्रोथ माइंडसेट डेवलप होता जाएगा, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपको आपकी मैनिफेस्टेशन फास्ट लाने के लिए हेल्प करेगा, क्योंकि आपको पता है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों आपको ये चीज़ चाहिए, और आपको पता है कि आप ये मैनिफेस्ट करके ही रहोगे क्योंकि मुझे इतने सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो क्यों ना करूं मैनिफेस्ट। समझ में आ गया आपको ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है। आप प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, ग्रोथ मैनिफेस्ट क्या हो, ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है, ग्रोथ हैबिट्स क्या होती है। हर एक चीज एक दूसरे के साथ थोड़ी बहुत जुड़ी हुई होती है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ध्यान से बैठिए, सोचिए, आपको आपकी सारी सवालों का जवाब अपने आप मिल जाता है, ठीक है। मेरा थर्ड जो पॉइंट है, थर्ड जो साइन है, दैट इज क्लियरिटी इन थॉट्स। आपकी सोच में क्लियरिटी होनी चाहिए। आपको पता है ना, जिंदगी में, इस दुनिया में कोई भी चीज 2 बार मैनिफेस्ट होती है। एक बार मतलब 2 बार जन्म लेती है, एक बार आपके थॉट्स में और दूसरी बार 3D रियलिटी में। कोई भी चीज का जन्म 2 बार होता है, एक बार वो जन्म आपके थॉट्स में होता है और दूसरी बार वो 3D रियलिटी में होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये इसेंस होल्डर है, ये स्टिक्स है, ठीक है। किसी ने तभी सोचा होगा इस पॉट के बारे में कि इस पॉट का शेप ऐसे होना चाहिए, इसका कलर ऐसे होना चाहिए, इसेंस स्टिक्स ऐसे होनी चाहिए, ठीक है। तो पहले इसका जन्म थॉट्स में हुआ, उसके बाद इसका जन्म 3D रियलिटी में हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि कोई पर्सन जिसने ये चीज बनाई वो अपने थॉट्स को लेके क्लियर था कि बॉस मुझे ऐसी ही चीज चाहिए। बहुत सारे लोग
मतलब खाना क्या खाना है उसमें भी कंफ्यूज रहते हैं। मैं ये खाऊं, मैं वो खाऊं, मैं वो खाऊं, बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, मैं क्या क्या खाऊं। कौन सी चीज खा के आपके पेट को लगेगा कि मेरा पेट भर गया है? कौन सी चीज खा के आपको लगेगा कि मेरा मन तृप्त हो गया है खाना खा के, मुझे खुशी का एहसास हुआ खाना खा के, मेरी जबान सेटिस्फाइड है ये खाना खा के? क्या आपको पता है? मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे फोर व्हीलर में सेडान गाड़ी अच्छी लगती है, फोर व्हीलर में एसयूवी गाड़ी भी अच्छी लगती है और मिनी गाड़ी भी अच्छी लगती है। कौन सी गाड़ी लूं? मैं कंफ्यूज हूँ। मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, कितने अमाउंट का घर खरीदूं, मुझे इसका कंफ्यूजन है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं दोस्तों, उनको थॉट्स में क्लियरिटी नहीं रहती। तो अनटिल एंड अनलेस यू आर क्लियर विद योर थॉट, आप आपके थॉट के ऊपर क्लियर नहीं होते, तब तक आप सबकॉन्शियस माइंड को सही सिग्नल नहीं भेज सकते, आप यूनिवर्स तक सही सिग्नल नहीं भेज सकते कि आपको क्या चाहिए। आप बस खुद कंफ्यूज रहोगे और बाकी सबको भी कंफ्यूज कर दोगे और फिर रोते रहोगे कि मुझसे ये हो नहीं रहा, मेरी जिंदगी में ये चीज मैनिफेस्ट हो नहीं रही। हालांकि असल गुनेगार तो आप ही हो क्योंकि आप ही आपके थॉट्स के ऊपर क्लियर नहीं हो। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, प्लीज इनके ऊपर थोड़ा 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 ध्यान देना शुरू कीजिए। ठीक है, और फोर्थ साइन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लोग इससे कोसों दूर भागते हैं। फोर्थ साइन, एम्ब्रेस योर फेल्यूर। खुद के जो फेल्यूर्स है ना उनको सराहाओ। खुद जहाँ पे भी फेल हो जाते हो, जहाँ पे भी आपको मॉरल आपकी क्या बोलते हैं ना, जहाँ पे भी आप अनसक्सेसफुल होते हो, उन सब को सेलिब्रेट करना शुरू कर दो, उन चीज़ों को सराहाओ। बहुत सारे लोग होते हैं ना, जब भी फेल हो जाते हैं किसी चीज़ में, डिमोटिवेट हो जाते हैं, खुद को पॉजिटिव रख ही नहीं पाते या फेल्यूर से सीख ही नहीं लेना चाहते। अगर आप फेल हो रहे हो तो आप लकी हो, क्योंकि आप मैं अभी आपको मतलब एकदम सिंपल भाषा में समझा रही हूँ। समझ में ना आए तो फिर से मुझे कमेंट करना, ओनली इस टॉपिक के ऊपर मैं स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगी। बट ये फोर्थ साइन है जो मैं आपको जितना कम शब्दों में समझा पाऊँ उतना समझाती हूँ। आप एक बार फेल हुए, दो बार फेल हुए, चौथी बार फेल हुए, तो आपकी सक्सेस जो है ना, आने वाली जो सक्सेस, सपोज फिफ्थ टाइम अगर आप सक्सेसफुल होते हो, जो सक्सेस आपकी जिंदगी में टिकेगी ना वो बहुत लंबे समय तक टिकेगी। क्यों बताओ? क्योंकि आपको पता है 4 बार मैं फेल हुआ हूँ या हुई हूँ, 4 बार मैंने ये गलतियां करी है, अभी आगे जाके मैं ये चीज नहीं करूंगी, तब जाके मेरी सक्सेस मेरे पास लॉन्ग टर्म तक टिकी रहेगी। तो आप जितनी ज्यादा फेल होगे उतनी ज्यादा चांसेस है कि आपकी सक्सेस आपके जीवन में लंबे समय तक टिके रहे, क्योंकि आपको पता है इसका बेसिक क्या है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक करते हैं, लिख लिया लिख लिया लिख लिया, महीना हो गया मैम लिख रहे बट कुछ हो नहीं रहा। मतलब व्हाई यू आर थिंकिंग लाइक दैट? चीज आ रही है, आपकी जो ड्रीम है, डिजायर है, इच्छा है, रास्ते में है, आ रही है, आपके मन में डाउट आ गया, मतलब वो नॉक करने जा रही थी, आपकी इच्छा, आपकी ड्रीम डिजायर आपके दरवाजे पे, आपके मन में डाउट आ गया, वो चली गई। लाइक डिवाइन टाइम पे जब होगा तब होगा। प्लीज ऐसे मत कीजिएगा, लिखिए, लेट गो कर दीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए, लेट गो कर दीजिए। आ रही है, विश्वास रखिए मन में, आपकी इच्छा, ड्रीम, डिजायर पूरी हो रही है, वो होके ही रहेगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे ही काम करता है, इन्हीं साइंस के साथ काम करता है। ये आप आपके माइंड में बिठा लीजिए अगर आपको हाईली सक्सेसफुल बनना है तो। ठीक है दोस्तों, आई होप आज की इस वीडियो से मैंने आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी हो, आपकी लाइफ में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ऐड करी हो। अगर ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। मैं ऐसे ही प्यारे प्यारे वीडियोस आपके लिए लाती रहती हूँ। ठीक है, मैं आप सब लोगों को मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, बी हैप्पी एंड कीप मैनिफेस्टिंग। बाय बाय।